नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार तरक्कियों की ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में 6G का इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने 5G के बाद 6G का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है और ये साफ तरीके से कह दिया है, संकेत दे दिए हैं कि आने वाले कुछ सालों में आपके मोबाइल में 6G नेटवर्क होंगे, आपके मोबाइल की रफ्तार तेज हो जाएगी। अब पीएम मोदी ने जैसे इस बात का ऐलान किया तो लोगों के जहन में कुछ सवाल खड़े हो गए कि 6G की वास्तव में स्पीड कितनी होगी, कितनी तेज रफ्तार से 6G और 5G में क्या अंतर होगा, उसके बाद में इसके क्या फायदे होंगे, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होंगे। इन तमाम सवालों ने, क्योंकि 5G के बाद भी तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए थे, तो क्या 6G से भी उतने ही इफेक्ट होने वाले हैं, ये तमाम बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, 6G की स्पीड को जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जिस नेटफ्लिक्स की वीडियो को डाउनलोड करने में अभी आपको बहुत मिनट लग जाते हैं, वो पल भर में चुटकियों में डाउनलोड हो जाएगी। तो आइए मेरे साथ देखिए खास रिपोर्ट। भारत में 4G और 5G नेटवर्क पैर पसार रहा है। पीएम मोदी ने 6G नेटवर्क का रोड मैप लॉन्च कर दिया है। 2030 तक भारत में 6G सर्विस शुरू होने की उम्मीद है। एक्सपर्ट मानते हैं कि 6G आने के बाद 1000 GB का वीडियो महज 1 सेकंड में डाउनलोड हो पाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा समझिए, हम 6G तक कैसे पहुंचे। 2G 1991 में लॉन्च हुआ था, 3G 2001 में लॉन्च हुआ था, 4G 2010 में लॉन्च हुआ था, 5G 2022 में लॉन्च हुआ था और 6G 2030 तक उम्मीद है कि भारत में आ जाएगा। अब 6G में कितनी स्पीड होगी और ये 5G और 4G में कितना तेज होगा, ये भी समझ लीजिए। एक्सपर्ट का मानना है कि 6G की इंटरनेट स्पीड 5G से 100 गुना ज्यादा हो सकती है, यानी कि करीब 100 गीगाबाइट्स प्रति सेकंड। इसे ऐसे समझिएगा कि 6G आ जाने के बाद नेटफ्लिक्स से 142 घंटे का कंटेंट सिर्फ 1 सेकंड में डाउनलोड किया जा सकेगा। समझिएगा, 142 घंटे का कंटेंट केवल 1 सेकंड में। जहां 5G अपने पीक पर हर सेकंड 10 गीगाबाइट तक की स्पीड देता है, तो वही 6G से उम्मीद की जा रही है कि वो हर सेकंड अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ 1 टेराबाइट तक की स्पीड दे पाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी रफ्तार से 6G चलने वाला है। अब 6G की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर इसके आने से क्या बदल जाएगा, तो यह भी समझिएगा। हमारे मोबाइल इंटरनेट के लिए 5G स्पीड पर्याप्त है। 6G आने का अलग अलग सेक्टर में बदलाव ला सकता है, जैसे कि 6G आने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनरी लर्निंग बेहतर होगी। फिलहाल जिन कामों को करने के लिए इंसानी देखरेख की जरूरत होती है, वो काम AI और मशीन लर्निंग के जरिए हो सकेंगे। उसके बाद 6G आने से स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, कैमरा जैसे उपकरण और बेहतर हो जाएंगे। इससे ट्रैफिक जाम जैसी स्थितियों से बचा जा सकेगा। ऑटोमेटिक तरीके से मेट्रो और दूसरी गाड़ियों को बिना ड्राइवर आसानी से चलाया जा सकेगा। स्मार्ट एग्रीकल्चर के जरिए पानी बचाने, पशुओं पर निगरानी रखने और सही मात्रा में पेस्टिसाइड डालने जैसी सुविधा मिल पाएगी। अब अगला सवाल है कि भारत के अलावा दुनिया में और कितने देश हैं जो 6G टेक्नोलॉजी पर डेवलप करने पर काम कर रहे हैं। तो उसमें अमेरिका, चीन, जापान और साउथ कोरिया ऐसे देश हैं जो भारत के अलावा इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में यह होगा कि भारत में 5G को अपनाने की रफ्तार धीमी है, तो 6G की जरूरत क्यों है। तो वो हमने आप लोगों को बता दिया है कि इससे बहुत सारे फायदे हो सकेंगे। स्ट्रेटेजी एनालिटिक्स के मुताबिक दुनिया में 7 लोगों से सिर्फ 1 व्यक्ति 5G का इस्तेमाल करता है। अमेरिका, चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों ने 2019 में सबसे पहले 5G सेवाएं देनी शुरू कर दी। इसे शुरू हुए 5 साल नहीं बीते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि 5G ही अभी तक सभी लोगों तक नहीं पहुंचा, तो 6G की जरूरत क्यों है। तो इस सवाल का जवाब विशेषज्ञ कहते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है। इसमें एक को मानक बनाकर दूसरे जनरेशन को बेहतर करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में 5G आने के बाद 6G पर चर्चा शुरू हुई थी। उसके बाद में सवाल होता है कि क्या 6G टेक्नोलॉजी के कुछ संभावित खतरे भी हैं। 5G को लेकर सवाल उठे थे, क्या 6G पर भी हैं। जवाब है कि 6G से कार्बन फुटप्रिंट कई गुना तक बढ़ने की चुनौती है। ज्यादातर 6G डिवाइस बैटरियों से चलेंगे, इसके चलते इसे सस्टेनेबल बनाना एक चुनौती होगा। 6G की स्पीड भले ही ज्यादा हो, लेकिन दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में भी दिक्कत आएगी। इसके साथ ही हर जगह से इसे लगाने की कीमत भी ज्यादा होगी। तो जाहिर तौर पर जितने 6G के फायदे हैं, उतने ही नुकसान भी सामने आते जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जितने 6G के फायदे हैं कि उसका जितना फायदा होगा, आप घर बैठे सारे काम कर सकते हैं, ट्रैफिक जाम की, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चलाने की, तो इन तमाम तरीके के जितने फायदे हैं। 6G के नुकसान भी ये है कि महंगा पड़ेगा, गांव दराज दूर दराज के क्षेत्रों में इसे पहुंचाना उतना आसान नहीं होगा। तो ये तमाम तरीके की परेशानियां भी सामने आ सकते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर जो
स्पीड बताई जा रही है उस स्पीड के द्वारा अगर 6G आएगा तो यकीन मानिएगा एक अलग दुनिया में आप जिंदगी जी रहे होंगे, एक फास्ट दुनिया में आप जिंदगी जी रहे होंगे। तो आपका 6G को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि 5G के बाद 6G की भारत में जरूरत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि ये फायदेमंद है तो भी कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।